बहिरा मुर्दार के हमारे सफर के आखिरी दिन में हमने फैसला किया कि हम गाड़ी पर बहिरा मुर्दार के जनूबी इलाके को दरियाफ्त करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ किस तरफ मुड़ते हैं, आपको यहाँ बाइबल और तारीखी अहमियत की कोई चीज जरूर मिलेगी। यहाँ पहाड़ पर खत्म ना होने वाली सड़कें हैं, रास्ते हैं, छोटी सड़कें और पहाड़ों में यादगारें और ढांचे हैं और पूल रिजर्वेशंस हैं। बहिरा मुर्दार के खुश्क होने की वजह से नए तालाब बन गए हैं। बहुत अच्छा है, यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। ये बहुत ही जबरदस्त है। वाह। इस एपिसोड में हम ज़ोहरब्रूक की वादी को देखेंगे, जिसका तस्करा बाइबल में अदूम की राह से किया गया है, और हम कदीम रोमन किला देखेंगे जो मार्ल के पत्थरों की पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है। हम एक बहुत ही दिलचस्प मकाम पर हैं, इस वादी के वस्त में जो चूने के पत्थरों और चट्टानों से तकरीबन घिरी हुई है। ये एक किला है। इसके बाद हम जनूब में सदून के पहाड़ की तरफ जाएंगे, जिस पर एक अजीबोगरीब सा सतून है जिसका नाम लूत की बीवी के नाम पर है। ये लूत की बीवी है और इसके नीचे एक गार है जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि वहाँ लूत अपनी बेटियों के साथ रहता था। तो जमीन पर इस शानदार और मुनफरिद मकाम की मुहिम जोई में हमारे साथ शामिल हो जाएं। बहिरा मुर्दार के जनूब में एक जगह है जिसे ज़ोहरब्रूक कहते हैं। इसे ज़ुगर के साथ मत उलझाइएगा, जहां लूत सदूम और अमूरा से बचकर भागा था। अगरचे अंग्रेजी में ये एक जैसे लगते हैं, इब्रानी जुबान में ये बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हैं। इस वादी के दाखिली रास्ते को तलाश करना कुछ मुश्किल है। मेन रोड 90 पर एक छोटा सा मोड़ है जो आपको कच्चे रास्ते पर ले जाता है और चंद गज बाद ये आपको चट्टान के किनारे से चूने और मार्ल के पत्थरों के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत ड्राइव की तरफ ले जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये सड़क अदूम की राह है, जिसका जिक्र दूसरा सलातीन 3 बाब में किया गया है, जब शाह इसराइल और शाह यहूदा और शाह अदूम मुआबियों से लड़ने गए थे और मुआब जाने के लिए उन्होंने ये रास्ता लिया था। और 7 दिन बाद उनके पास पानी खत्म हो गया था और अलीशा की दुआ के बाद खुदा ने उस वादी को पानी की फरावानी मुहैया की, हालांकि यहाँ बारिश नहीं हुई थी। लिहाजा उलेमा का ख्याल है कि ये मकाम बाइबल की कहानी के मुताबिक है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत दूर बारिश होती है और आप बारिश की आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन फिर बारिश का पानी जमीन में जज्ब नहीं होता, बल्कि इन पहाड़ों से बहकर नीचे इस वादी में आ जाता है और हौजों और पानी के डैमों को भरता है जो उन्होंने यहाँ खोदे हुए हैं। चंद साल पहले माहिरीन आसार कदीमा ने इस जगह की खुदाई की और इसकी तारीख का जायजा लेना शुरू किया, और वो ये जानकर हैरान हुए कि बहुत ही कम मालूमात बाकी थी कि यहाँ पर कौन रहता था, वो कौन लोग थे, ये किला यहाँ क्यों बनाया गया और ये सड़क यहाँ क्यों है। चुनाचे कुछ मुख्तलिफ नजरिए सोचे जाने लगे। उनमें से एक ये है कि ये किला अदूम की राह के बीच में एक बहुत ही कारामद जगह पर बनाया गया है। ख्याल किया जाता है कि यह रास्ता बाद में रोमन बाजंतीनी या सलीबी ममलूक के अदवार में एक तिजारती रास्ता बन गया, ताकि बहिरा मुर्दार में पैदा होने वाले नमक को मुल्क में ले जाया जा सके।
तारीखदानों का कयास है कि ये किला सड़क की हिफाजत के लिए काम करता था और शायद यहाँ नमक की तजारत पर टैक्स भी वसूल किया जाता था। यहाँ तक कि किले के सामने वाक़े बेडरॉक में एक लुकआउट टावर भी है, जो फौजियों के लिए आने वाली ट्रैफिक का मुशाहिदा करने के लिए एक बेहतरीन जगह होती होगी। लेकिन ये सब नजरियात हैं जिनको आसार कदीमा की ज्यादा हिमायत हासिल नहीं है। पहला सर्वे इस किले की तारीख रूमी जमाने की बताता है, जबकि बाद में किए जाने वाले सर्वे ने इसे सलीबी जंगों के वक्त का करार दिया। एक मुनासिब कहानी की तामीर के लिए आसार कदीमा के सबूत की कमी को आसानी से गिर जाने वाले मार्ल के पत्थरों से मंसूब किया जा सकता है। जरा इसे देखें, ऐसा लगता है किसी वक्त में ये सीढ़ी थी, लेकिन अब जरा इस पर गौर करें, ये ऐसे लग रही है कि जैसे कोई स्लाइड हो। ये इतनी आसानी से टूट रही है कि आपको इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एशेट लूत की बीवी मिट्जर। देखो देखो, वाह जबरदस्त। जरा उस चट्टान को देखो। लूत की बीवी से मंसूब 2 सतून हैं, एक यर्दन में और एक इसराइल में। यर्दनी सतून ज्यादा इंसान के जैसा लगता है और इसकी एक दिलचस्प गार आसार कदीमा के नताइज के मुताबिक लोहे के दौर की है, जबकि इसराइली सतून एक बड़ी चट्टान की तरह दिखाई देता है जिसके नीचे नमक का गार है। ये मालूम करना कोई मायने नहीं रखता कि असल सतून कौन सा है, क्योंकि पैदाइश की किताब के मुताबिक सतून गार के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि मैदान में होना चाहिए। ये लूत की बीवी का सतून है। तो आज हम यहाँ जो कुछ देख रहे हैं वो एक नमूने के बजाय सिर्फ एक कहानी की याद दहानी है। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है कि लूत की बीवी शायद जब्बारों की रिश्तेदार थी। शायद जब्बारों की, जाति जूलियत की या अनाकीम की रिश्तेदार हो। मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह के बारे में दिलचस्प हिस्सा कुछ और है, जो कि सतून के बजाय ये पहाड़ है। इस पहाड़ को सदूम का पहाड़ कहते हैं और अगर आप अपनी आंखों से इसका जायजा लें तो आप देखेंगे कि इस पर कोई पौधे या नबातात नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि ये सदूम का पहाड़ 80% नमक से बना है। ये नमक का एक बड़ा पहाड़ है और चूंकि नमक चूने के पत्थर की निस्बत ज्यादा तेजी से पिघल जाता है, ये पहाड़ दुनिया में सबसे लंबी वाहिद कुदरती नमक की गार का घर है। ये तकरीबन 2.5 मील लंबी है और कुछ अर्सा पहले तक इसे आवाम के लिए खोल दिया गया था, लेकिन आज नमक की चट्टानें गिरने के खतरे की वजह से इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। लूत और उसकी बेटियों का गार, जहां वो ज़ुगर से निकलने के बाद छुप गए थे। ज़ुगर बहिरा मुर्दार के जनूब में है और लिखा है कि वो वहाँ से भाग गए और इसलिए बहुत इम्कान है कि वो यहाँ इस तरह के गारों में रहते हों। आप जानते हैं, जब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि वो पहाड़ों पर गए और वहाँ एक गार में रहते थे, मेरे जहन में पहाड़ वो सब्ज बड़ी जगह हैं जहाँ आपके पास बहुत सारे दरख्त और सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन इस इलाके के पहाड़ ये रेतीले हैं, ये बिल्कुल वीरान हैं, बंजर हैं, इन पर कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा और ये सब कुछ कभी भी आसान नहीं रहा होगा, खास तौर पर इतनी गर्मी में। लेकिन इन पहाड़ों पर काफी सारे गार हैं। हाँ, ये हैरत अंगेज है। और यहाँ पानी के कुछ जराए हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ हैं। हाँ। अगर पता नहीं होगा तो आप मर जाएंगे, क्योंकि समुद्र इतना नमकीन है कि आप इसे पी नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ताज़ा पानी लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो जराए किधर हैं, नहरें कहाँ हैं, वरना आप मर जाएंगे। हाँ, ये अच्छा है, चलो थोड़ा साया तो मिला। हाँ, थोड़ा सा।
तुम जानते हो बहरे मुर्दार में तैराकी के बाद आपके जिस्म पर एक तेल सा लग जाता है, क्योंकि ये नमकीन और तेल वाला है। और फिर जब आप धूप में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको फ्राई कर रहा है। डीप फ्राई कर रहा और हूँ। मसालों की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि नमक लगा होता है। वाह।